वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। तो रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो डिस्कस की जाए। तो हुआ क्या कि एक कैनेडियन ऑफिशियल जिसने अपना नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसने बताया कि जो फाइव आइज अलायंस है उसमें से एक कंट्री ने हमें एक ऐसी इंटेल यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर की है जिससे ये साफ प्रूफ होता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट्स यानी कि कहे तो इंडिया ही इन्वॉल्व है। तो उसने ये तो नहीं बताया कि वो कौन सी कंट्री है, उसने कहा है कि मैं पब्लिकली ये चीज़ रिलीज़ नहीं कर सकता हूँ। बस उसने ना अपना नाम डिस्क्लोज़ किया है ना कंट्री का नाम डिस्क्लोज़ किया है। उसने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि हमने इंडियन डिप्लोमेट्स के बारे में सर्च किया और हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सर्च किया, हमें ऐसे एविडेंसेस मिले जिनसे साफ हो गया कि इंडिया ही इन्वॉल्व है। अब ये क्लेम है, इसमें कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये आता होगा आपके दिमाग में कि ये ऐसा कौन सा ग्रुप है फाइव आइज अलायंस के नाम से जिसमें इतनी एकता है, इवन इतनी ज़्यादा एकता है कि वो इंटेल शेयर कर रहा है। उसमें जो कंट्रीज़ है वो यही है आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। अब पब्लिकली तो इनमें से कोई भी कंट्री, कनाडा का तो चलो इंडिया के साथ डिस्प्यूट शुरू हो चुका है, लेकिन पब्लिकली कोई भी इंडो पैसिफिक में इंडिया बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो कोई भी इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उन्हें चाइना को भी काउंटर करना है। तो इसलिए पब्लिकली तो कोई भी देश इनमें से नहीं चाहेगा कि उनका नाम सामने आए कि हमने इंडिया के खिलाफ एविडेंस दिए है, तो इसलिए ये चीज़ तो कभी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। लेकिन वो इंडिया से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो कनाडा का साथ भी पूरी तरह से दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है ये, और इसमें ऐसे देशों में इतनी एकता क्यों है? ये इंडिया से दुश्मनी करके भी कनाडा का साथ लेकिन ज़रूर दे रहे हैं। तो फाइव आइज अलायंस कोई फॉर्मली ऐसे ग्रुप नहीं है जैसे आप देखते हैं ब्रिक्स है, G7 है, G20 या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं जो फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड है। तो फाइव आइज अलायंस ऐसा कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास, जब जर्मनी ने पूरे यूरोप की नाक में दम कर दिया था, जब ब्रिटेन बार बार इंडिया से भी मदद मांग रहा था और हम तो एक ही चीज़ कह रहे थे कि हमें आज़ादी प्रॉमिस करो, हम तभी तुम्हारी मदद करेंगे। उस समय अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिर्फ हथियार बेच रहा था और पैसा कमा रहा था। तो उस टाइम पे जो इंटेलिजेंस एजेंट्स होते थे उन्हें कोड ब्रेकर्स कहा जाता था। तो इनफॉर्मली अमेरिकन एजेंट्स और ब्रिटिश एजेंट्स यानी कि यूनाइटेड किंगडम के एजेंट्स ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे अपने एनिमीज़ के रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका भी इसका पार्ट बन जाता है तो इन्होंने ये चीज़ प्रिडिक्ट करी, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से कोशिश रही है कि हम एट द एंड रूल करें पूरी दुनिया पे। तो उन्होंने ये चीज़ प्रेडिक्ट की कि अभी जर्मनी का तो वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी एक डाउनफॉल आने वाला है, लेकिन एक नया ब्लॉक सोवियत ब्लॉक के नाम से उभरने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे दुनिया पर राज करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई कि हम एक ग्रुप बनाएंगे जो इंटेलिजेंस शेयर करेगा, ताकि क्योंकि आप देखेंगे इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप कहीं पर भी रूल करना चाहते हैं। तो वहाँ से फाइव अलायंस जो है एक ग्रुप शुरुआत होती है जिसमें इन्होंने बेसिक फाउंडेशन ये बताई कि हम 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेटिक है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट बताया, एक जो इन्होंने रीज़न दिया कि हम इसलिए एकजुटता हमारी इसलिए अच्छी है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक दूसरा कारण है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये सभी लोग जो इन कंट्रीज़ में रहते हैं ये कल्चरली सेम है। कहने का मतलब ये है कि 1700s के आसपास यूनाइटेड किंगडम से जब कॉलोनियलिज्म फैलना शुरू हुआ तो लोग यूनाइटेड स्टेट्स जाने लगे और उसके कनाडा जाने लगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में लोग जाने लगे क्योंकि यहाँ वाइट पीपल नहीं थे। तो ये सब वहाँ जाने लगे, वहाँ बसने लगे। उसके बाद ये चीज़ बढ़ती चली गई और आज ये लोग वहीं के होके रह चुके हैं, लेकिन कल्चरली इनके जो रूट्स है वो यूनाइटेड किंगडम या उसके आसपास के एरियाज़ के ही है। तो एक ये भी कारण है जिस कारण इन लोग इस फाइव आइज अलायंस ग्रुप में काफ़ी एकता है। तो ये तो एक कारण था जिस कारण से फाइव अलायंस ग्रुप जो है हमेशा इंटेल शेयर करता है। इवन इन्होंने इस चीज़ को इतना स्ट्रांगली कनेक्ट किया हुआ है कि 5 के 5 जो देश इस अलायंस का पार्ट है, इनकी जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो सब इस ग्रुप में कनेक्टेड है। और एक इन्होंने डाटाबेस बनाया है कि किसी भी कंट्री को किसी भी इस ग्रुप की किसी और कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो स्मूथली ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई भी उनको प्रोटोकॉल्स और डॉक्यूमेंटेशन से नहीं गुजरना होगा। तो बेसिकली इन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ये नेटवर्क तैयार किया हुआ है। तो ये तो था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडिया कनाडा डिस्प्यूट के बीच में। इसके अलावा मैंने इंडिया कनाडा रिलेशंस
जो ख़राब हुआ है उसका इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो इंडिया पर हो या कनाडा पर हो, वो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो वो अगर आपने नहीं चेक किया है तो वो ज़रूर चेक करना। बाकी मैं जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।